नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, सीईटी रिजल्ट आने के बाद में सबसे ज्यादा सवाल चल रहे थे कि कितने अभ्यर्थी होंगे पास, 40% या 15 गुना। इसको लेकर काफी वीडियो आपने देख भी लिए होंगे, पहले भी हमने भी बताया था किस हिसाब से मतलब कि हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है, सीईटी जो रिजल्ट आया उसके बाद में जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, किस तहत हम पास होंगे, ऐसा मतलब कि सभी विद्यार्थियों के सवाल चल रहे थे। उन सभी सवालों का जवाब यहाँ पर आज मिलने वाला है। बिल्कुल फॉर्मूला तय हो गया है। न्यूज कटिंग के माध्यम से अपडेट आ रही है, आपको मैं बताने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल्स के साथ में सीईटी में किस हिसाब से कितने कितने अभ्यर्थियों को पास किया जा रहा है और क्या क्राइटेरिया तय हुआ है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यह न्यूज है, आज देखिए दैनिक भास्कर की जो कटिंग है, जयपुर की ही न्यूज है, ये चीज आप ध्यान रखें। किसी कैटेगरी में 15 गुना से अभ्यर्थी मतलब कि कम अभ्यर्थी पात्र घोषित हुए तो इतने ही अभ्यर्थी अतिरिक्त हो सकेंगे शामिल। उससे पहले बात करते हैं सीईटी मुख्य परीक्षा में नया फॉर्मूला। जी हां, सीईटी मुख्य परीक्षा में नया फॉर्मूला बिल्कुल यह तय हो चुका है। स्कोर के आधार पर पदों के मुकाबले टॉप 15 गुना अभ्यर्थियों का होगा चयन, ये चीज आप ध्यान रखें। तो जो 40% या 15 गुना, 40% या 15 गुना ऐसे सवाल चल रहे थे, 40%, 50% या 15 गुना, इन सभी सवालों को यहाँ पर जवाब मिल चुका है। 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखें। कुछ चीजें हैं जो आपको बता देता हूं भैया। यहाँ पे देखो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को पढ़ लेना। यहाँ पे देखो, इन अभ्यर्थियों में खुलेगी राह, सीईटी स्नातक लेवल से होनी है भर्तियां। तो स्नातक लेवल से तो ये भर्तियां होने वाली हैं, और सेकेंडरी लेवल जो होने वाली है, सीनियर सेकेंडरी जो लेवल यहाँ पे होने वाला है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, उसमें दो अभी वैकेंसी की अपडेट मतलब कि कार्मिक विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है। बाकी पे भी काम किया जाना है, थोड़े समय में उनके भी जानकारी हमें मिलेगी कि किसमें कितने पद होने वाले हैं। लेकिन अभी दो अभ्यर्थियों की तैयारी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर हो रही है, ये चीज आप ध्यान रखें। इसमें क्या लिखा गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, शुरू से पढ़ते हैं इसको भैया। समान पात्रता परीक्षा में अब मुख्य परीक्षा के लिए पदों के मुकाबले टॉप 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थी हुए हैं नहीं। किसी वैकेंसी में मान लो 200 सीट हैं, अब 200 सीट में 15 गुना तय कर देंगे कि भाई हाँ 15 गुना तय हो गई। तो उसके हिसाब से अब देखो, किसी कैटेगरी की सीटें मान लो, किसी कैटेगरी 200 सीटों में से किसी कैटेगरी की 20 सीट होंगी, किसी कैटेगरी की 50 सीटें होंगी। तो कैटेगरी वाइज भी 15 गुना हो रहे हैं या नहीं, यह भी तय किया जाएगा। तो फिर 15 गुना कैटेगरी वाइज पास होने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, यहाँ पर ऐसा कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कैटेगरी वाइज 15 गुना पास करने की बात हुई है, ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कितने अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं सबसे ज्यादा इस रिजल्ट का, तो यहां से पढ़ सकते हैं इतने अभ्यर्थी कर रहे हैं फॉर्मूले का इंतजार। तो देखो भैया, यहाँ पे कहा गया है कि सीईटी स्नातक लेवल पर 8.22 लाख अभ्यर्थी और सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर 11.84 लाख अभ्यर्थी, यानी टोटल 20 लाख अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे। तो बिल्कुल ये बड़ी अपडेट है। यहाँ पर ऐसी, ये देखो हरिप्रसाद शर्मा जी हैं जो अध्यक्ष है राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के। यहाँ पर कहा गया है कि सीईटी की मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थी चयन को लेकर कार्मिक विभाग से निर्देश प्राप्त हो गए हैं, ऐसा कहा गया है। अब कार्मिक विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए सीईटी में शामिल भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द ही जारी की जाएगी। तो बोर्ड जल्द ही तय करने वाला है कि कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कितने पद होने वाले हैं, उसके हिसाब से सभी की विज्ञप्ति आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अभी बोर्ड के पास काम ही ये बचा है और कोई काम ही नहीं है, तो अभी सीईटी को टारगेट करने वाले हैं ये लोग, ये चीज आप ध्यान रखें। इधर हम बात करते हैं कि इसको कैसे समझे, इसकी प्रोसेस को कैसे समझने हम, कि क्या होने वाला है, किस हिसाब से रहेगा। तो कॉर्नर पे देख लीजिए, इसको समझाया गया अच्छे तरीके से, यहां से देख सकते हैं। आपको मैंने बताया, देखो जैसे कनिष्ठ लेखाकार के 5190 पदों पर भर्ती होनी है, सबसे ज्यादा पद इसी में देखने को मिल रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो इसके 15 गुना अभ्यर्थी पास हो जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो 77,850 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। यह कनिष्ठ लेखाकार की वैकेंसी की बात हो रही है ना। अब देखो इसमें क्या कहा कि यानी 77,850वें स्थान वाले अभ्यर्थी का सीईटी का जो स्कोर है, उस स्कोर को पात्र करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। ऐसा करते समय अगर किसी आरक्षित श्रेणी के 15 गुना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो सीईटी स्कोर की सूची से और अभ्यर्थियों को लेकर 15 गुना किया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। स्कोर के हिसाब से आपको 15 गुना कर दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। लेकिन अतिरिक्त अभ्यर्थियों का केवल उसकी कैटेगरी में ही अंतिम चयन हो सकेगा। जो अंतिम चयन होगा वो कैटेगरी के हिसाब से ही होगा, ये चीज भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर सीईटी को लेकर बड़ी अपडेट थी। सीईटी का जो क्राइटेरिया था कि 40%, 15 गुना या 50%, इन सभी पर विराम लग चुका है और यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थियों को पास करने की तैयारी हो रही है। ये कुछ जरूरी अपडेट्स थी जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और आना बाकी है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। जैसे ही आएगा आपको समझा दूंगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। अभी जो न्यूज कटिंग के माध्यम से आया वो सारी चीजें मैंने बता दी है भैया। 15 गुना अभ्यर्थी वैकेंसी के हिसाब से, जितनी सीटें हैं उसमें कैटेगरी वाइज अभी विज्ञप्ति आना बाकी है, और उसके सीटों के हिसाब से फिर आपको मतलब 15 गुना अभ्यर्थियों को पास कर दिया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। और किसी कैटेगरी में कम होते हैं तो उस कैटेगरी के हिसाब से 15 गुना अभ्यर्थी उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, ये चीज आप ध्यान
ध्यान रखें, यह भी फॉर्मूला अपनाने जाना मतलब कि आने वाले समय में अपनाया जाएगा। तो ध्यान रहे, सीटी को लेकर बड़ी अपडेट थी, सबसे पहले आपके तक पहुंची है। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित कोई सवाल है, 15 गुना सही है या 40% ही आपको चाहिए था, क्या चाहिए था, उसकी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका मतलब के विचार क्या है, तो जो तय करेगा बोर्ड वो तो तय होने वाला है, लेकिन आप क्या चाहते हैं इसका कमेंट आप कर सकते हैं। आप खुश हैं या नहीं फैसले से, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, इसकी जानकारी आप चैनल पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। अगर इससे संबंधित और कोई अपडेट्स में समस्या आ रही है, एजुकेशनल कोई अपडेट्स चाहिए, तो चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, जहां पे सभी सवालों के जवाब आपको मिलते रहते हैं। जुड़े रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।